हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी काउंसलिंग करते वक्त आपको कितने कॉलेज को रखना चाहिए और कॉलेज कौन कौन सा कॉलेज ऊपर रखना चाहिए, कौन कौन सा कॉलेज नीचे रखना चाहिए। और दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं कि आपको फीएवर सीट क्या होता है और आपको फीएवर सीट कैसे मिल सकता है एज ए कम रैंक पर, ठीक है। और तीसरी चीज ये होगा कि आपको ब्रांच में दिक्कत होगा कि बहुत बच्चों को बहुत सारे ब्रांच के बारे में बहुत सारा पता नहीं होगा, लेकिन हम सारे ब्रांच के बारे में उनसे ब्रांच को चूज करना चाहिए, कौन कौन से ब्रांच को नहीं चूज करना चाहिए। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम कॉलेज के बारे में, ठीक है। आपको कितने कॉलेज आपको भरने चाहिए यूपीसीईटी काउंसलिंग करते हो। तो अप्रॉक्स आपको जितने कॉलेज के बारे में नॉलेज हो उतने ही कॉलेज के बारे में आप फिल करिएगा, ना कि पता चला आपको किसी कॉलेज के बारे में नॉलेज भी नहीं है और आप उस कॉलेज को भी आप डाल दे रहे हो काउंसलिंग में, गलती से आपको वो कॉलेज मिल गया और उस कॉलेज के बारे में आपको उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले कॉलेज की नंबरिंग कर लें कि कौन कौन सा कॉलेज आपको पहले फिल करना चाहिए। पहले नंबर पे आपको आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी बुंदेलखंड, जेएसएस नोएडा, अजय कुमार गर्ग और काइड गाजियाबाद, इतने कॉलेज को आप टॉप की लिस्ट में रखोगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आरईसी कॉलेज, ठीक है। आरईसी कॉलेज आप डालोगे, अगर आपको गवर्नमेंट का टैग लेना होगा तभी आप आरईसी का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज लीजिएगा, नहीं तो इन सब कॉलेज में मत जाइएगा क्योंकि इन सब कॉलेज में प्लेसमेंट के चक्कर में आप जा रहे हो तो उतना सही प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि उतनी सारी कंपनियां इस कॉलेज में विजिट भी नहीं करती हैं। और कुछ राजकीय कॉलेज ऐसे जो बहुत जल्दी खुले हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जब पुरानी इंजीनियरिंग कॉलेज में कंपनियां नहीं आ रही हैं तो नए राजकीय कॉलेज में क्या कंपनियां आएंगी। तो अगर आपको गवर्नमेंट का टैग लेना होगा तब तो आप जाइएगा, वरना नहीं तो आप उतनी ही रैंक में किसी प्राइवेट कॉलेज में फीएवर कॉलेज पा जाएंगे तो उस कॉलेज में चले जाइएगा। और अगर आपकी रैंक बहुत ही कम है तो मतलब जस्ट आप कट ऑफ क्वालिफाई किए हो तो आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आप यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, जैसे हुआ एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी हो गया, फिर हो गया तुम्हारा राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी हो गया, फिर आईआईटी खंडारी हो गया, आईआईटी बरेली हो गया, तो इन सब कॉलेज में आप जा सकते हो। लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया। तो आपको अगर गवर्नमेंट का टैग लेना है और आपका कट ऑफ बहुत मिनिमम है तो आप इन कॉलेज में भी आ सकते हो, ठीक है। और चलिए आगे बात करते हैं फीएवर सीट क्या होता है। फीएवर सीट का मतलब समझते हो क्या होता है? प्राइवेट, ये फीएवर सीट आपको प्राइवेट कॉलेज में भी मिल जाएगा, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी शायद है, ठीक है। वहां से आप फीएवर सीट ले सकते हो। फीएवर सीट भरने का क्या ऑप्शन, जब आप काउंसलिंग करेंगे, कॉलेज की चॉइस फिलिंग करेंगे, तब वहां पे आपको मिलेगा कि फीएवर सीट भी आपको चाहिए कि नहीं। तो जब आप वहां पे काउंसलिंग करेंगे तब वहां पे आपको फीएवर का भी ऑप्शन आएगा, तो फीएवर का भी ऑप्शन आएगा और फीएवर का भी ऑप्शन आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अब मुद्दा सबसे सही आता है कि भैया फीएवर कॉलेज मिले तो मिले कैसे, हमारी रैंक भी बहुत कम है। तो आप एक चीज करोगे कि आपकी रैंक भले ही कम है तो आप थोड़ा सा कॉलेज का जो लेवल होगा वो नीचे आइएगा। तो आपको अगर बीटेक करना है, ठीक है, फीएवर कॉलेज, यूपी में कुछ ऐसे भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पर आपको फीएवर सीट भी मिल जाएगा कम रैंक पर भी। तो आपको पहली चीज चूज करना है कि वो कौन कौन से कॉलेज हैं जो हमारी रैंक पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से आप इन सब चीजों को वहां पर आप पता कर सकते हो। उसके बाद आप इन कॉलेज का भी, तो उन्हीं कॉलेज को आप डालिएगा जो आपकी रैंक पर जो कॉलेज मिल रहे होंगे, ठीक है। और अगला चीज आता है कि भैया ब्रांच नहीं समझ में आ रहा है, कौन कौन सा ब्रांच फिल करें। तो पहला चीज है ब्रांच फिल करने का, अगर आपका कंप्यूटर साइंस में मतलब है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि भैया हम समझ में नहीं आ रहा तो ब्रांच का नंबरिंग कैसे करें। तो सबसे पहली बात, आप ब्रांच का नंबरिंग, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे ब्रांच को लेना चाहिए। तो पहला चीज हो गया कंप्यूटर साइंस, अगर आपको सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट में मजा आता है तो आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप ले सकते हो। तो पहला ऑप्शन आपका होता है कि आपको सीएस का ऑप्शन डालना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन आता है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन डालना चाहिए। और आपका रैंक बहुत कम है, आप सोच रहे हो भैया हमको भी सीएस में जाना है, लेकिन उतनी रैंक पे आपको चांस नहीं लग रहा है कि आप सीएस पा जाओ, तब आप वहां पे जाके
ईसीई चूज करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि काफी अच्छा ब्रांच है, ठीक है। और अगर आपका कोर में जाने का मन है और गेट क्वालिफाई करना है, इसरो जाना है, डीआरडीओ जाना है, उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल भर सकते हो, मैकेनिकल भर सकते हो, केमिकल भर सकते हो, ठीक है। अब बात आता है कि आपको कौन कौन ऐसी ब्रांच है जो आपको नहीं फिल करना। तो पहला चीज आ जाता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, आपको नहीं फिल करना है। और खासकर उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आप कर रहे हो बीटेक, तो आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग नहीं भरना है। और दूसरी बात यह है कि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी नहीं भरना है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बात करें, तो इतना ज़्यादा कंपनियां इनके यहाँ जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बच्चे होते हैं, उनके यहाँ ऑफ कैंपस मतलब इन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, और कंपनियां नहीं आती है। तो कोर ब्रांच का तो भाई प्लेसमेंट का तो अलग ही सीन रहेगा। और आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग नहीं चूज करना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं भैया करना है, तो आप केमिकल चूज कर सकते हो। कुछ हद तक केमिकल सही है अभी भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और आप टेक्सटाइल भी चूज कर सकते हो। और फूड टेक्नोलॉजी आप 2 ही 3 कॉलेज में चूज करिएगा, वरना मत चूज करिएगा। अगर फूड टेक्नोलॉजी आपको हर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मिलेगा, तो उसका सारी अलग से काउंसलिंग होता है, मैं बता दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उत्तर प्रदेश में फूड टेक्नोलॉजी मिल रहा होगा, तब भी आप मत करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे हेल्प डेस्क को ज्वाइन कर सकते हो।